अब आवाज बंद करें। आज का अपना लेक्चर बेसिक में गया। तारीख कितनी याद है? 18 मार्च। आवाज नहीं बच्चों। लेक्चर के माइंड्स में फोर्स है। चौथा लेक्चर है इस पार्ट का। जियोमेट्री में 2D चल रही है और चैप्टर नंबर 1 है। सर डाली गई और बच्चों क्लास आपकी BSc बच्चों क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज के है और क्वेश्चन आपका समझा दे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स कागज करना पैराबोला का इतने और ट्रेसना का और काइनेटिक ट्रेसेस भी आपको याद कीजिए। तो दूसरा सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रेस द कर्व कर्व को ट्रेस और दूसरा ऑफ कोनिक कोनिक आपको दिया गया है x² माइनस 2xy x² माइनस 2xy प्लस 4y² नमस्ते माइनस 12x माइनस 7y प्लस 39 माइनस के हाँ चिन्ह दूंगा ना ले बच्चों देखिए जरा। उसके बाद तुमने घर पर वीडियो देखनी नहीं देखनी इतनी खराब होगी तबीयत। अब देखिए पैराबोला की पड़ी है और पैराबोला की 800 में लगी है। हाइपरबोला की इलिप्स की पैराबोला लगी है। एक सवाल इनमें से 10 नंबर का 100% आना जिसको कहते हैं इलिप्स हाइपरबोला या पैराबोला की वैसे। जरा देखिए सबसे पहले तुमने नमस्ते भाई साहब नमस्ते। तो बच्चों जरा देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला चाहत पैराबोला की ट्रेसिंग दोबारा से ठीक है। तो बच्चों पेपर में आपके लिए सिर्फ ये आएगा ट्रेसिंग द ट्रेस द इक्वेशन ट्रेस द कर्व इस तरीके की नाम नहीं आएगा। अगर नाम नहीं आएगा तो पैराबोला का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है इलिप्स और हाइपरबोला। तो आपको चेक करना है ये पैराबोला जाएगा या इलिप्स और हाइपरबोला जाएगा। पहचानिए यदि ये क्वाड्रेटिक टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं फॉर्मूला बन जाता है होल स्क्वायर तो पैराबोला होगा। और फॉर्मूला नहीं बनेगा होल स्क्वायर में तो या तो इलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला। तो यहाँ देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x - 2 का इक्वल 2। तो आप रीजन क्या देंगे सिंस चूंकि द क्वाड्रेटिक टर्म since the quadratic terms of giving conic quadratic terms दिए conic के makes a perfect square। बच्चों आवाज नहीं परफेक्ट स्क्वायर होना क्वाड्रेटिक टर्म्स गिवन conic के makes a perfect square बनाते हैं। सो इसलिए द गिवन conic पे जो थे
पैराबोला। इसको बनना लिखे फ्रॉम गिवन कोनिक, दिए गए कोनिक से, फ्रॉम गिवन कोनिक, दिए गए कोनिक से एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उन्हें को एक साइड रखिए और बाकी सबको एक साइड। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये वाली इक्वेशन नहीं, अभी तो पहले इसको ये लिखोगे x माइनस 2y नहीं होगा, तो आज बच्चे बहुत कम आए, इसलिए तो ना कि कल मैंने कह दी एक सवाल निकलवा हुआ था ट्रेसर की देखिए, तो हमें देखना है कि किससे जो प्राप्त हुई इक्वेशन है प्लस 2y और ये क्या ये दोनों राइट एंगल और एक दूसरे कट करती है, समकोण पर कट करती है या नहीं। देखिए दी गया हम प्राप्त करते हैं x माइनस 2y = 0, इसको सेकंड मानो, अच्छा सेकंड इसको मानो, इसको थर्ड मानो, और इससे प्राप्त हुआ है x प्लस 6y प्लस 39 = 0, इसको शो करो। इसकी ग्रेडियंट लीजिए क्या है m1, मतलब थर्ड इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1 और m2 निकालिए माइनस x का गुणन 12, y का गुणन तो माइनस का 2। आप देख रहे हैं m1 m2 लीजिए 2 माइनस m1 m2 2 माइनस, तो चूंकि इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कट एट राइट एंगल पर काटती है, सो देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कांस्टेंट लैम्डा, न्यू कांस्टेंट लैम्डा। सो इसलिए नया कांस्टेंट लैम्डा इंट्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं। भैया अब बच्चों जरा देखिए, अगर ये -1 नहीं आती तो लैम्डा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है इक्वेशन में, अब नहीं, तो जब नहीं है तो बच्चों डायरेक्ट काम करेंगे, लैम्डा इंट्रोड्यूस करने के बाद जो काम करते थे, तो इस सवाल में लैम्डा इंट्रोड्यूस करना था तो मैं सिखाया नहीं जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप पिछले साल की वीडियो देखेंगे लैम्डा इंट्रोड्यूस करना कैसे करता है, इंट्रोड्यूस कर। ठीक, पैराबोला का स्टार्टिंग जो है वो कल से पहले की लेक्चर में है और उसके बाद का कल के लेक्चर में है, दोनों लेक्चर आपको देखने। तो यहाँ फिर हम क्या करते हैं बच्चों, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 क्या बताया था हमने आपको, x का गुणांक 1 का वर्ग 22 का गुणांक -2 का, ये होल वर्ग में हम करवाना, पूरा होल वर्ग 4 में 5 वर्ग करूंगा तो 5, इसका मतलब 5 है। आप टोटल को सरल करोगे तो बस इतना आएगा, चेंज नहीं होना चाहिए। यही काम आपको इधर करना है, 12x प्लस 6y प्लस 39 और बटे, बच्चों एक काम कीजिए, जो कॉमन है मैक्सिमम उसको कॉमन ले लेने में फायदा रहता है, इसमें कैलकुलेशन उतनी आसान रहती है। कॉमन क्या है इसमें, 3 कॉमन ले लीजिए पहले, कितना 4x प्लस 2y और प्लस 13 और बटे √4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग कितना 4, 16 4 20 का भी लिखा जाएगा फिर अंडर रूट में। देखिए ये क्या लिखोगे, 5x - 2y बटे
5 2 3√20 और ये आपका 4x प्लस बच्चों बात में 2y और प्लस कितना 13। अगर हम इसमें से 2 और कॉमन लेते, यहाँ क्या था 2x और यहाँ क्या था 1। बच्चों थोड़ा सा एक चीज और देखिए आप, देखो मैं उसे ना देख रहा हूँ। ये कोशिश करें आप, आवाज नहीं इधर देखो, आप इसमें से ये कोशिश करें कॉमन लेने के बाद जो गुणांक यहाँ है वो आपके इधर प्राप्त हो जाए। आगे पीछे हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ x का 1 है या 2 है तो यहाँ x का 1 प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। इतना कॉमन लेने की कोशिश करें, हालांकि गलत यहाँ से भी नहीं आएगा, पर एक जो कहते हैं ना कैलकुलेशन में आसानी रहेगी सेम समझ के, क्योंकि यहाँ भी फिर √5 और इधर भी √5 बन जाएगा आपका। तो ऐसा करने के लिए हमें इस टोटल में से क्या कॉमन लेना होगा बच्चों, हमें कॉमन लेना होगा 6, क्योंकि 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 दूनी और यहाँ 6 बन 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 अंडर रूट में, 1 का वर्ग 1, तो 4 में 5 अंडर रूट में हो जाएगा जो यहाँ भी है। ऐसा कॉमन लेंगे गुणांक सेम रहे आगे पीछे आपके। तो हम 6 कॉमन ले रहे हैं, 6 कॉमन ले रहे हैं, 2x और प्लस 1y और 39/6 और 39/6 3 से बटेगी 13/2 जी। अब आपको करना है 2x प्लस y प्लस 13/2 अंडर रूट, देखो 2 का वर्ग 4, y को गुणांक 1 हो गया ना सेम, अंडर रूट 5 इधर में अंडर रूट 5, इधर वर्ग नहीं करना है तो विश्व वर्ग नहीं, जो काम नीचे हुआ है वो आपको ऊपर मिलेगा। 5 x माइनस 2y बटे अंडर रूट 5 विभाग 2 6√5 2x प्लस y प्लस 13/2 और बटे अंडर रूट 5। अब इसको सरल करते हैं मैक्सिमम जितना हो जाए, और जब ये 6 इधर ले जाते हैं हम, मतलब यहाँ गुणांक 1 बनाते हैं, x माइनस 2y बटे अंडर रूट 5 विभाग 2 ये क्या हो जाएगा 6/अंडर रूट 5 हो जाएगा। 2x प्लस y प्लस 13/2 और बटे के बराबर अंडर रूट 5 की होल घात नहीं, इसको अपनी फॉर्म लिख लोगे, क्या लिखोगे फॉर्म लिख लोगे इसको आप अपनी। चलो ये तो बोल ही दिया मैंने, यहाँ मतलब 2x प्लस y प्लस 13/2 तो क्या लिखेंगे, देखो कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू 4y का फॉर्म लिखो या कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म, इसको इक्वेशन मानोगे 5 और लिखोगे वेयर जहाँ कैपिटल Y x वर्ग y बटे रूट 5 और कैपिटल X 2x प्लस y प्लस 13/2 और बटे रूट 5। आपको ध्यान कल हमने क्या क्या किया था, हमने बताया था कि ये तो सब आपको करना है। अब हमें पैराबोला जब बनाते हैं तो देखो रफली किताब बना रहा हूँ उस फॉर्म का एक वर्टेक्स की जरूरत पड़ी। वर्टेक्स क्या है, अक्ष पे और टेंजेंट का इंटरसेक्शन। लेटर सेक्टम होता है ये और ये फोकल पॉइंट होता है, तो ये फोकल पॉइंट जो है ये लेटर सेक्टम और अक्ष का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इक्वेशन चाहिए हमें टेंजेंटली और आपकी इसकी अक्ष की और लेटर पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स और लेटर सेक्टम। इन 5 चीज़ों की फिलहाल हमें आवश्यकता है, कल जो पढ़ाया था। सबसे पहले लिखोगे आगे पीछे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बच्चों एक बात बताओ जरा, ये वाली फॉर्म का ही तो है ये जो लिखा हुआ है, इस चित्र के लिए टेंजेंट क्या है वाई अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है x बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज
गिवन y। यहाँ स्टेप 1 सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ टेंजेंट लिख रहा हूँ बस हेडिंग में इसकी में, और यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन टेंजेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू कैपिटल X क्या हमारा ये 2x प्लस y प्लस 13/2 और बटे √5 बराबर 0। ये 0 पहुँच गया 2x प्लस y प्लस 13/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? किसी कोई प्रॉब्लम भाई? अगर नहीं तो अब आप क्या लिखने वाले थे? इसको इक्वेशन मानो कितनी? अब आपको निकालनी है अक्षय इक्वेशन। पहला इतना फोटो क्लिक कीजिए। फोटो क्लिक कर लीजिए। हो गया? अगर चित्र बनवाना है तो आपको सब कुछ बताना होगा, क्या क्या कैसे कैसे बताना है। और लिखोगे इक्वेशन ऑफ, इसलिए कोई और किसी ले सकते चारों में से? हाँ, चारों में से कोई ले लो। ये है कुछ ना चित्र यही बनेगा, सब चीज़ चेंज हो जाएगी फिर उसके हिसाब से डॉट फ्रेमवर्क। इक्वेशन ऑफ, वैसे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, पूरे पैराबोला का कोई सा भी करो, बस यही फॉर्मूले का कर दो, सब बन जाते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो देखिए आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ एक्सेस इज गिवन बाय दिया जाता है। इससे दिया जाता है बच्चों, एक्स अक्ष होता है तो फॉर्मूला लिखा, उस एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर y क्या है? x + 2y = 0, x + 2y = समीकरण नंबर 7। अब एक लेटर सेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टर, ध्यान है आपको लेटर सेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? जनरल में अगर इस दूरी को कुछ मालूम है x बराबर अब a, और हमारे पास a का मान लिखना होगा, तुलना करेंगे तो हम a बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। तो जो आता है ये है, इसके लिए लेटर सिस्टम की इक्वेशन x बराबर है, तो क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ लेटर सिस्टम, इक्वेशन ऑफ लेटर सिस्टम इज गिवन बाय क्या? x इज इक्वल टू a। x की देखिए क्या है इक्वेशन? 2x प्लस y प्लस 13/2 बटे √5 और a की वैल्यू कितनी? 3/5 से 2x प्लस y प्लस 13/2 और इसी का कितना? 3/2x प्लस y इसी का 2 डायरेक्ट वैल्यू 10/2 10/2 माइनस का 2x प्लस y इसी का 2 माइनस 5 2x प्लस y प्लस 5 इसी का 2। ये लेटर सिस्टम की इक्वेशन। अब देखिए वर्टेक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आप जानते हैं, टेंजेंट का आप लिखोगे वर्टेक्स।
बच्चों इनको नहीं वर्टेक्स क्या रखोगे? वर्टेक्स इज आईपी ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट। वर्टेक्स इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? अक्ष का टेंजेंट का। तो देखिए क्या लिखोगे अब आप? वर्टेक्स इज आईपी ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट। तो सॉल्व इक्वेशन 6 एंड 7 6 और 7 का इंटरसेक्शन पॉइंट। बच्चों कहाँ है 6 और 7? ये नहीं सॉल्व करनी है आपस में आपको। इसमें किससे मिलती है? x बराबर 2y डायरेक्ट इसमें रख दूं। x बराबर 2y 2 दूनी 4y प्लस y इक्वल टू माइनस 3 बटे 2 5y इक्वल टू माइनस 3 बटे 2 y इक्वल टू माइनस 3 बटे 10 y इक्वल टू माइनस 1 और y की वैल्यू जब यहाँ रखोगे आप x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2.6। आ गया समझ में? तो देखिए अरे माइनस 1 16 से नब्बे जाता माइनस। अब आपका ये क्या है? तो वर्टेक्स जो है वर्टेक्स को भी सेट आउट करूँ वो से कर देगा हूँ। चलो हमने 20 से कर दो वर्टेक्स को x वन बाई माइनस 2.6 माइनस 1.3 दोनों ही माइनस में। चित्र देखो थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है या नहीं? और लगाइए। अब इसके बाद बच्चों फोकल पॉइंट चाहिए, हेडिंग डालो। फोकल पॉइंट किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? फोकल पॉइंट इज the IP of focal point is the IP of axis and lateral septum. Equation of lateral septum. Era solvent. बच्चों अक्ष की इक्वेशन क्या है? ये वाली तो ये 7 और लेटरल सेक्टम की इक्वेशन क्या है? तो जरा इसको सॉल्व करके मुझे डायरेक्ट बता दो कितना है। लड़के भी करें लड़कियां भी करें। यहाँ मुझे डायरेक्ट बता दो आंसर लिखना। ये आपकी किताब से लिखूं -2 है -1 ये नेट फोकल पॉइंट है पक्का। फोकल पॉइंट को ऐसे नोट कर दो। अब हमें इसके बाद क्या काम रह गया? इसके बाद रह गया लेटरल सेक्टम की लंबाई, जो आपका 4a होता है ना, वो लेटरल सेक्टम की ही लंबाई होती है। अगला स्टेप लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम 4a बराबर कितना था जरा देखिए 6/5। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये 3/, पॉइंट में करेगा सॉल्व। ये a का मान सॉल्व ना करवा रहा हूँ मैं, केवल 4a का मान, क्योंकि लंबाई कह सकते हैं 4a का होती है। अरे ये वाली इक्वेशन में यही तो लेटरल सेक्टम होती है 2.6 टोटल 2.68। तो ये लेटरल सेक्टम की लंबाई हो गई। अब ये दो जगह बढ़ जाएगी, आधा फोकल पॉइंट से एक तरफ आधा एक। अच्छा अभी और चीज जरूरत रह गई। अब जरूरत रह गई आई की एक्स अक्ष को, जो टेंजेंट है वो एक्स अक्ष को कहाँ काटेगी, आई अक्ष को कहाँ काटेगी। और ऐसे ही हाँ तो इन चीजों को लिखोगे सबसे पहले। तो लिखोगे इसमें सबसे ज्यादा 30 बात है आई पी ऑफ
टेंजेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस डिनेट एक्सिस। बच्चों टेंजेंट क्या है? मेरी को आवाज की पानी है तुमने सिर्फ सीधा यहाँ पे लेके आओ। ये जो एक बार ले आओ मुझे बोले आकाश कल से ले आ करो पानी पहले ही। आकाश ना आए तो कोई और आकाश समझ लो। आईपी ऑफ टेंजेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मुझे बताना जरा एक्सिस की इक्वेशन ये रही। तो दोनों ही 0 0 आ जाएंगे। y 0 रखूंगा x 0 x 0 रखूंगा तो y 0। अच्छा मेरा टेंजेंट लिखा है तो टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास तो है नहीं। बताना कहाँ टेंजेंट की इक्वेशन? ये नेटर सेक्टम की है 2x प्लस y प्लस 13 गुण 2। अच्छा ये वाली अब देखिए जरा y बराबर 0 रखोगे तो x का मान -13/4 आएगा और माइनस 13/4 0। नाम रख दो इसका कुछ 8 दे रहा हूँ 8 ऐसा जब x 0 रखूंगा x 0 रखूंगा तो -13/4 IP of axis with कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्टली बच्चों 0 0 इसमें तो दोनों ही 0 0 है। नाम नहीं लिखा। अब क्या रह गया बच्चों? फोकल पॉइंट रह गया। फोकल नहीं फोकल पॉइंट तो अब रहेगा कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष y अक्ष कहाँ काटना है। आईपी ऑफ कोऑर्डिनेट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें निकालनी है। along x axis along put y equal to 0 in कोने की इक्वेशन बच्चों इन इक्वेशन नंबर 1। आप बहुत जल्दी फोटो क्लिक कीजिए। बच्चों ये रही आपकी इक्वेशन बोले की। इसमें y बराबर 0 ये लाइन से नीचे लाइन बरकरार रखो तो आगे आप लिखोगे b है y बराबर 0 x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 39 कोई बात नहीं। 39 के से 1 जन लो कितने के बाद 12 को नहीं है इसलिए जरा चार नहीं x माइनस प्लस माइनस 144 माइनस 4 और गुणा करना प्लस हो जाएगा 39 और बटे 2 ये कहाँ है 12 प्लस माइनस 144 प्लस 40
36 4 3 12 12 3 15। भाई ये बात कैसे हो रही है? 6 4 10 5 4 9 और 1 10 300 300 का वर्गमूल कितना 100 में 310 3 12 प्लस माइनस 10 3 होते 2 278 6 प्लस माइनस 5 3 बच्चों 2 आएंगे आपका अंडरवुड का मान 1.7 लिए समझे और ये सूत्र मुझे 75 7.5 जब प्लस लेंगे तो 13.5 और माइनस लेंगे तो माइनस 1.5 लगेगा है। बच्चों क्या हो जाएगा उधर से तो x इक्वल टू 13.5 और माइनस का 1.5 समझ में आ गया नहीं? डायरेक्ट कर दिया मैंने जैसे अंडरवुड का मान 1.7 कर दिया। अब बच्चों तो बी हो जाएगा 13.5 0 और बी डैश हो जाएगा माइनस 13.5 माइनस 1.5 ये किसके लिए है? ये हमारा एक्स एक्सिस कहाँ यहाँ क्यों भाई 3 की वैल्यू है 107 समथिंग यूज कर रहा हूँ 107 और ये अच्छा सत्रह मतलब 85 मैंने 75 कर दिया जल्दी जल्दी। तो फिर तो ये भी आपका हो जाएगा 14.5 और ये हो जाएगा आपका माइनस 2.5। जल्दी जल्दी में ये होता है। मुझे आज तक ध्यान है बीएससी मटेरियल में हमारे टाइम पर थर्ड पेपर में एक चैप्टर था रैंक निकालने का जो फिजिक्स सेकेंड में है नहीं अब उसमें सेकेंड ईयर में पहुंच गया है फर्स्ट पेपर में। ऐसे ही मुझे घटाना था 24 में से 17 कुछ घटाना था जल्दी जल्दी मुझे आज तक ध्यान है। अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं क्या मैं 7 लगाया था पहली ही लाइन में और उस पहली लाइन में 7 करने का इफेक्ट था कि लास्ट तक रैंक मेरी आई थी 3 और उस सवाल की रैंक थी 2। यहाँ पर 7 की जगह 8 होना तो 8 7 का कन्फ्यूजन कर दिया जल्दी जल्दी 5 नंबर का सवाल बताओ से जल्दी तो गलती हो जाती है। देखिए बी इतना भी कैसे करना अच्छा यहाँ भी चेंज करें अब निकालोगे पता कैसे पड़ी जब बाद में दोस्त एक साथ इकट्ठे होते हैं पेपर देने के बाद आपस में मिलाते वो अपने उखाड़ गया मैं अपने पे अड़ गया कि इतना आएगा एल होगा बाई एक्स। तो बच्चों क्या करते हैं यहाँ पुट x बराबर 0 जब रखेंगे आप देखिए क्या प्राप्त होगा मिल गया बच्चों बात नहीं 4y² माइनस xy माइनस 39 इसका तुम बताओ जल्दी कितना आएगा 0.3.9 और एक और 0 माइनस 2.46 इसका मतलब क्या बच्चों तो ये x अक्ष को भी काट रहा है और y अक्ष को भी काट रहा है। इसमें सब कुछ आपके सामने है आप मुझे बताइए जो रोहित में मिटाऊंगा बाद में कहना नोट कर दो जिस चीज की जरूरत पड़े बताने के लिए हो गया। फोटो खींचना किसी को यहाँ तक खींचना ये तो पहले में ही आ गया वो सिर्फ कर दो। आवाज बंद भाई
नाप समझ में आ रहा है पैराबोला? देख अब प्रोसीजर बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करना है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। सबसे पहले प्राची और प्रिया, ये कौन बोल रहे? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्सिस है टेंजेंट में उसको ड्रॉ करें। तो चलिए हम पहले एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं और एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। अब जब हम एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, मुझे एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट बता दीजिए क्या क्या है। 0,0 तो अभी नहीं खींच सकते। अगर पहले अक्ष को ड्रॉ करें हम तो हमें दूसरा उसमें वर्टेक्स पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने टेंजेंट को ड्रॉ करना। तो बच्चों टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है यहाँ लिखवा दो जरा। देखिए एक मिनट, आई वी ऑफ टेंजेंट दोनों हो गए 0, -6.5 और -3.25 यही है पक्का, यही है। अब देखिए 0, -6.5 नेगेटिव में। बच्चों मैक्सिमम पॉइंट देख के बताओ मुझे कितना, उसी हिसाब से निशान लगाऊंगा। 14 इसका मतलब छोटे छोटे लगाने। 14 किस पे, ऊपर प्लस पे माइनस पे? प्लस पे। 1 2 3 4 5 6 7। 22 के ऋणात्मक कितना है मैक्सिमम पॉइंट? 22 ऋण दिशा में मैक्सिमम पॉइंट कितना है? कितना ही है? 6.5। ये 6 है, 0.5 है। ये हो गया एक पॉइंट। इसको नाम क्या दिया है आपने? नाम A माइनस 3.25 है। 1 2 3 ये। अब देखिए जरा इन बिंदुओं को मिलाओ। बच्चों चित्र में ज्यादा मेहनत करनी, पैराबोला के लिए इसकी थ्योरी में ज्यादा मेहनत करनी। अब दूसरा जो अक्ष था वो 0 0 से होकर जा रहा था। अब 0 0 से ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, जब आपको इसी इक्वेशन में 0 0 पॉइंट मिल रहे हैं, टेंजेंट के मिले या अक्ष के मिले, तो इसका मतलब है आपको पहले उसमें वर्टेक्स लगाना पड़ेगा। क्या मतलब है इसमें? वर्टेक्स लगाना पड़ेगा। अगर 0 0 ना होते तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलते अलग अलग, दो कम से कम, उन दोनों को मिलाकर खींच देते और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता टेंजेंट और अक्ष का, वही आपका क्या कहला जाता? वही आपका कहलाता वर्टेक्स। लेकिन अब हमें खींच ही नहीं सकते, 0 0 आया है, तो ध्यान रखें जिस सवाल में 0 0 आपका आए, टेंजेंट के लिए आए या फिर अक्ष के लिए आए, आपको पहले वर्टेक्स लगाना पड़ेगा। आपको पहले वर्टेक्स लगाना पड़ेगा। खड़े हो गए तो मुझे ये बताएं वर्टेक्स क्या है? -2.3 ये लगा। जरा देखिए -2.6 ये 2 है
और 0.6 यहाँ आ जाएगी लगभग, और इस पर बाई की वैल्यू क्या है -1.3, और सीधी सी बात है इस पर इंटरसेक्शन आएगा, इस पर ही होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ से नीचे जब चलेंगे तो लगभग 1 ये हो जाएगा और 1.3। बच्चों लाइन 90 नहीं खिंचवाई है, तो यहाँ आ रहा है ये 1 मिनट, हाँ इसको और इसको, और इतना बड़ा थोड़ी है ये हमारे पास में -1.3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, और वैसे नहीं हम तो लगभग कितना आएगा देखो 2.6, ये कितना 1.3 लगभग ज्यादा इतना हो सकता है यहाँ है, और ये इस पर नहीं है, टेंजेंट में नहीं है, और जब वर्टेक्स पर टेंजेंट पे भी होगा और एक्सिस पे भी होगा। इसका मतलब क्या है, हमारी कहीं ना कहीं नाप में मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है, नाप में मिस्टेक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 पॉइंट कितना है 5 लगभग यहाँ, और जब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाऊंगा मैं, ये लगभग आ रहा है। तो बच्चों आपको नाप सही करनी है, अदरवाइज गलती हो जाएगी आपकी। लाइन को एक बार में ये मान लो, तो अब तुम्हें वर्टेक्स मिल गया, और क्या मिल गया, एक दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया, और 2 बिंदुओं को मिला दो, सीधी है तो यहाँ से 1.5 हो जाएगी। अब तुम्हें क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, ध्यान रखना वर्टेक्स क्या होगा, टेंजेंट और एक्सिस का इंटरसेक्शन। अगर तुम्हें दूसरा पॉइंट ना पता होता और वर्टेक्स भी ना पता होता तो यहाँ से जाने वाली तो पता नहीं कितनी देखना है, इसलिए हमें वर्टेक्स पहले लगाना पड़ा है। अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, देखो टेंजेंट खिंच गई, एक्सिस खिंच गई, वर्टेक्स लगा लिया आपने, अब आपको लगाना इंटरसेक्टर का निर्देशांक कहाँ, और यह प्रोसीजर में ध्यान रखना, वर्टेक्स लगाना पहले, फिर टेंजेंट खींचना, फिर एक्सिस खींचना, ये कर देना। और इंटरसेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका फोकल पॉइंट सॉरी FP, फोकल पॉइंट बताओ -2, बच्चों देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये वाली x की इक्वेशन है, अरे यहाँ देखो बोर्ड पर जब मैं ये x की इक्वेशन है, या तो पैराबोला बनेगा नीचे को या बनेगा ऊपर को, इस पे तो बनेगा ही ना टेंजेंट है। अब नीचे या ऊपर वो क्या डिसाइड करेगा, फोकल पॉइंट डिसाइड करेगा, क्योंकि फोकल पॉइंट उधर ही होती है जिधर पैराबोला का मुंह खुलता है ना। तो फोकल पॉइंट -2, -1, जरा निशान लगाओ, -2, -1 कहाँ होगा, 1 2, -2 तो यहाँ होगा, और -1 बच्चों नीचे को होगा। तो देखिए यहाँ -1 यहाँ, लेकिन फोकल पॉइंट होता किस पे, अक्ष में, इसका मतलब यहाँ तो ले नहीं सकते हैं, इसके ही भी चलेंगे। अब बच्चों ये जो मिस्टेक चल रही है ना आपकी, ये नाप की चल रही है, मेजरमेंट की चल रही है। आप कॉपी में नाप पे बनाओगे सब सही बनेगा। एक आध बनाया था किसी बच्चे ने, बन गया था, नाप की चल रही है बोर्ड पर, यहाँ आपका फोकल पॉइंट है। अब ये पता चल गया कि फोकल पॉइंट यहाँ से ऊपर है, इसका मतलब परवलय का मुंह ऊपर ही खुलेगा। अब ये भी कंफ्यूजन दूर हो गई। अब यहाँ के बाद एक और कंफ्यूजन है, लेटरल सेक्टम क्या है, लेटरल सेक्टम की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम कितनी है, कितनी 2.68, हाफ हाफ कर दो इसको,
1.34। फोकल पॉइंट के एक तरफ ये और एक तरफ ये। तो सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट सेक्टम खींचना है। अभी लेटेस्ट सेक्टम खींचा नहीं है। कल मैंने बताया था लेटेस्ट सेक्टम अक्षुबल लंबवत होता है अर्थात टेंजेंट के पैरेलल होता है। तो टेंजेंट यही तो है, तो इस बिंदु से इसके समानांतर एक रेखा खींच दो, वो क्या कहलाएगा? लेटेस्ट सेक्टम। ये खींच ली। चलिए अब देखो इस पर लगा 1.34 एक तरफ और 1.34 एक तरफ। देखो एक लघु कितना नहीं हम ले ले रहा हूँ, ये हम ले ले रहा हूँ। अब देखो ये भी डिपेंड करेगा मेजरमेंट पर आपकी का। अब इससे नीचे बनना है या ऊपर बनना है हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ नाप सही नहीं है। ठीक है, आप कॉपी पेंसिल पे ढंग से नाप करोगे तो जितनी 1.34 आए ऊपर और जितनी 1.3 आए नीचे यहाँ से उसे लगाओ। मैं ले रहा हूँ, मान रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है ये और ये। अब इसके बाद चलिए शीट्स को मिला दोगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे, क्योंकि जो लेटेस्ट सेक्टम होता है ऐसा होता है, लेटेस्ट सेक्टम के शीट से और वर्टेक्स से होकर जाता है। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा। अब पूछ लीजिए, अब यहाँ के बाद आगे खींचने से पहले या अभी मत खींचिए, बाद में खींचना, पहले निर्देशांक लगाओगे। मुझे बताओगे एक्स अक्ष के लिए कोणिक एक्स अक्ष को कहाँ काटना है? कोणिक एक्स अक्ष के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है जरा बताइए, जिनमें y 0 है। एक बोलोगे, ये मुझे आवाज आने नहीं देते, थोड़ा तेज बोला करो, एक ही बोला करो। हाँ 14.5 और -2.5 ठीक है। तो देखिए -2.5 तो यही आएगा लगभग। -2.5 1 2 और 5 देखिए जरा इसी के निकट आ रहा है लगभग। कहाँ मिस्टेक हो रही है? ये इसकी नाप में ही हो रही है, तो लगभग थोड़ा इधर उधर हो सकता है भाई। तो मैं लगभग कहाँ ले रहा हूँ? लेटेस्ट सेक्टम अगर यहाँ शीट्स ले रहा हूँ तो ये ले रहा हूँ मैं ये। अब इतने मतलब बारीक ज्यादा है ये पॉइंट, इसलिए थोड़ी नाप में गलती हो रही है, नहीं अंदाज से सही सही बने थे इंग्लिश वगैरह था। और एक है 14.5 देखना कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग यहाँ एक्स अक्ष हो गई। अब वाई अक्ष देखना है। हेलो नमस्ते, अशोकवाला 10 से 11 ही भैया। तो यहाँ आके टाइम का डिस्कशन करा। उस दिन क्यों ना मना किया था साहब? प्रश्न भी कह गए, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल बात हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हाँ भाई कहाँ पे काम चल रहा था हमारा? अब वाई एक्स के लिए बताओ, कोणिक वाई एक्स के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट बोलिए। 0 3.9 0 -2.46 जरा लगाइए निशान। पहले बाई की ध्यान दो, निशान लगा दो 0.39। देखो 1 2 3 4 के लगभग निकट, और ये 0.2.46 1 2 और 2.46 लगभग आ देखिए। देखिए जरा क्या क्या पॉइंट हो गए। ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, नहीं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया।
इधर से देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन बिंदुओं को लगाओ और इधर से लगाओ। देखो जरा ये सेब आ रही है या नहीं इस प्रकार की। देखो ये कितनी गलती दिखाई दे रही है आपको चित्र में। अक्ष के दोनों तरफ बराबर होता पैराबोला, हमारा क्या बराबर दिखाई दे रहा हूँ। क्यों मिस्टेक आई है? तो मेजरमेंट सही नहीं कर पाएंगे। उतार लीजिए जो शुरू में करना। अब आ गई प्रश्न सही। तो आज आगे बढ़ाया जाए या यहीं तक की अभी प्रैक्टिस कराई जाए? बढ़ाया जाए। चलिए कल एक सवाल निकलवा कर देख सकता हूँ, ध्यान रखना। और दूसरा में से अब आज में बच्चों 30 के अभ्यास में कुछ नहीं करना है आपको, बस 30 दिन में ना एक्सरसाइज करना ना एग्जाम्पल करना। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 2 जो आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे बस एक प्रश्न आया हुआ है एक बार और अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर भी एक दो प्रश्नों पे निशान बना लो, एक दो लेकर आई दे रहा हूँ। बच्चों एक E99 पेज दिखाई दे रहा है आपको, E59 सॉरी E59। इस पेज पर एग्जाम्पल नंबर 1 आप स्वयं करके आएंगे। E59 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 1। आपको E64 पेज दिखाई दे रहा है, E64। इस पर एक सवाल है, फाइंड द लोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस मतलब फोकल पॉइंट। मुझे एक बात बताना, ये दूसरा मेथड है और आप पर एक मेथड आता है, पेपर में नाम आता नहीं है कि इस मेथड से ये नया मेथड मत सीखिए, अपने उसी मेथड से करोगे। उस मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सवाल को यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। संदर्भ में y=4x के रूप तक पहुँचाना पड़ेगा। फोकल पॉइंट जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका? एक्सिस का और लेटस रेक्टम का। तो सिर्फ आप इसमें ज्ञात करोगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एंड सॉल्व देम। क्लियर? नया मेथड सीखने की आवश्यकता नहीं, ये करोगे आप। बच्चों कनफोकल कोनिक्स E70 पेज दिखाई दिया, E70 पेज पर आर्टिकल नंबर 24 इसकी परिभाषा याद करनी है, स्वयं सवाल में करवा दूंगा इस पर। कनफोकल कोनिक्स की डेफिनेशन पर निशान लगा लो, सवाल में कराऊंगा। E72 पेज दिखाई दिया, E72 पेज जो है एग्जाम्पल नंबर 1 पर 2 सवाल आए पेपर में, कोई आया है एक कनफोकल का आया है। देखिए एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल एक में क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक। कोनिक की इक्वेशन ज्ञात कीजिए पासिंग थ्रू द 5 पॉइंट्स। 5 बिंदुओं से ऊपर जाने लगे। बच्चों इस सवाल के 2 मेथड हैं। कितने मेथड है? 2। कौन कौन से? इधर आइए, देख 5 पॉइंट दिए आपको, कौन कौन से दिए? क्रम से 5 बिंदु A B C D E। 5 बिंदु इनके नाम लिखो, 2 1 1 2 1 1 सी 3 को -1 -1 -1 0। अच्छा
हाँ और ये बताना 3 -2 तीनों माइनस 2 तरीके। एक तरीका पुराना रास्ता है, बहुत पुराना। क्या इन पांचों बिंदु से होकर जाने वाला कोनिक का इक्वेशन ज्ञात की। कोनिक की जनरल इक्वेशन आपकी ये होती है बच्चों, ax स्क्वायर by स्क्वायर hxy प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c। जनरल इक्वेशन ये होती है आपके। अब बच्चों इसमें क्या ज्ञात बेस्ट वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और इक्वेशन यही होती नहीं। हाँ एक मिनट बच्चों, इक्वेशन ऑफ कोनिक आपका यहाँ बल लिखते हैं। जब क्या लिखोगे बल। अगर सी लिख दोगे आप तो 6 नोन हो जाएंगे। पॉइंट दिए 5 बिंदुओं से 6 नोन वैल्यू आप नहीं मिला। एक तो तरीका ये है, इसको लिखोगे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब ये इक्वेशन इन पांचों बिंदुओं से बढ़ जा रही है, एक एक करके ये बिंदु इसमें रखोगे सेटिस्फाई करवा। क्या इक्वेशन बनेगी? 5 इक्वेशन बनेगी। उन 5 इक्वेशन को आप इसमें सॉल्व करके ए बी सी एफ जी एच के मान निकालें। और भाई समीकरण सॉल्व करने तो आपको आती होंगी बहुत पुराने से। ए बी सी एफ जी एच के मान निकाल कर यहाँ एक तो मेथड ये, दूसरा मेथड आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट पकड़ोगे, कोई भी 4 पॉइंट ए और बी से होकर जाने वाली इक्वेशन ज्ञात कर लो। ए और बी से होकर जाने वाली इक्वेशन, एक अब सी और डी से होकर जाने वाली इक्वेशन ज्ञात कर लो। ठीक, अब एक ए और मतलब 2 और करनी है कोई सी भी, इन 4 का यूज करें। ए बी का हो चुका यूज, ए सी से कर लो एक। अब आपके पास बी डी से कर लो या ए डी से कर लो, 4 करनी है कहने का मतलब। चलिए हम बी डी से कर लेते हैं। अब क्या लिखूंगा? इन 4 बिंदुओं से होकर जाने वाले जनरल कोनिक का इक्वेशन, इन दोनों की गुणा, जो इसका आया है वो और जो इसका आया वो, दोनों की गुणा। वो तो किताब में ही रहा है, प्रोसीजर समझा रहा हूँ। प्लस इन दोनों की गुणा प्लस इनटू लैम्डा, प्लस इनटू लैम्डा इन दोनों की गुणा बराबर 0। अब लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी। तो ये जो कोनिक है यही आवश्यक कोनिक है। ये आवश्यक कोनिक अभी इस बिंदु से होकर जा रहा है, इससे होकर जा रहा है क्योंकि हमें 5 बिंदुओं से होकर जाने वाला निकालना। तो यदि ये इस बिंदु से भी होकर जा रहा है तो x बराबर 3 और y बराबर -2 इसको सेटिस्फाई करेंगे, लैम्डा का मान निकलेगा, यही पुट कर देना और आपस में सेट कर देना। समझना है? अब जरूरी नहीं कि आप पहले 4 का यूज करें, कोई से भी 4 का यूज करो और एक बिंदु को रख लो जिसको लास्ट में सेटिस्फाई करा के लैम्डा का मान एक ये सवाल। अब लोग इसे इसके बाद बच्चों एक सवाल आपका आया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 में, इसको देखिए क्या है बच्चों इसमें। एग्जाम्पल 6 में if the confocal throw मतलब इस बिंदु x1, y1 से ऊपर जाने वाली कंफोकल, यदि कंफोकल जाता है x1, y1 से और किस पर 2 ellipse x स्क्वायर बटे स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू r इतने, तो दिखाना है आपको इतने इक्वल टू इतने और इतने इक्वल टू इतने। बच्चों ये दोनों एक से ही हो जाएंगे, एक काम ही करना आपको, दोनों हो जाएंगे। देखना बहुत सिंपल सवाल। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सवाल डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने लिख दो तो कर दो डायरेक्ट। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन एज आप जानते हैं या जो दे रखी है, क्या दे रखी है, ऑफ गिवन इलिप्स।
एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर जी इंटू क्या दे रखी है, ए का दे रखी है। अब आपको क्या करना है, कनफोकल की जनरल इक्वेशन लिखनी है आपको। देखिए इक्वेशन ऑफ कनफोकल, कनफोकल की इक्वेशन ऑन इलिप्स या टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, ये जनरल इक्वेशन होती है टू द इलिप्स। एच एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू। अब ये जो कनफोकल है एक बिंदु से ऊपर जा रहा है, देखो किस बिंदु से ऊपर जा रहा है, ए का कनफोकल थ्रो के बिंदु है, जनरल में एक तो लैम्डा लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ कनफोकल टू द इलिप्स में इफ यदि इक्वेशन ऑफ कनफोकल, इक्वेशन ऑफ कनफोकल पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 से ऊपर जाता है, देन लिख दोगे x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा आवाज में प्लस y1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करेंगे x1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा y1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये आप करेंगे। अभी इसकी मल्टीप्लाई हो, इसे लिखो x1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर लैम्डा y1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैम्डा प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसमें लैम्डा, इसमें लैम्डा। अब x1 y1 ये तो बिंदु दिए हुए हैं, उसमें दिया है x1 y1 कुछ भी हो सकता है। अब ये लैम्डा नहीं पता क्या है, ए भी कांस्टेंट वैल्यू है, इलिप्स में कुछ ना कुछ होती है, लैम्डा कोई अननोन कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें नहीं पता, तो इसको लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन लैम्डा स्क्वायर और भी है कहीं लैम्डा स्क्वायर नहीं, लेकिन लैम्डा की एक घात का ये रहा और ये रहा लैम्डा की एक घात का और तो इसको लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और जब लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, इधर तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जब ये लैम्डा वाले इधर पहुंचेंगे तो माइनस का x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर और बाकी इधर पहुंचेंगे, बाकी इधर पहुंचने के लिए क्या है x1 स्क्वायर बी स्क्वायर और y1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस y1 स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देख रहा है ये इक्वेशन है क्या है, चेक कर लो। लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा के टर्म लिखने एक ये और एक ये, लैम्डा को मान लेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई नहीं और इधर से माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अच्छा एक टर्म ये क्या कॉन्स्टेंट में, इसके लिए ही बोल रहे हैं कितना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, देखना ये क्या जी ये बच्चों। अब आप देखिए क्या लिखोगे, आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है एक बार तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के रूप में देखो एक रिजल्ट और एक रिजल्ट में लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 का सवाल हो। अगर ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के रूट होने चाहिए,
let the essence चूंकि above equation is quadratic in lambda, चूंकि above equation जो है क्वाड्रेटिक है किसमें लैम्डा में, सो इसलिए क्या करते हैं हम भाई, लेट माना लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आर रूट्स ऑफ, इसको कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 3, देन तब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए मूल होगा जो माइनस बी अपॉन बी ए है बात ये, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1 और अपॉन ए की वैल्यू 1 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखिए इसके बाद अब प्रोडक्ट के लिए कर दो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू देखिए क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स 1 स्क्वायर बी स्क्वायर, और बटे कितना ए का मान लीजिए। अब इसको किस रूप में लिखा गया है बच्चों, ये तो देखकर ही बता पड़ेगी, जो भी सिद्ध करना है हमें, इसको सिद्ध ना करता है कुछ भी छोड़ सकते हैं बच्चों। लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कह दो कि माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 मतलब माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर दिया है, तो माइनस कैसे किया थे, माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा वाई 1 स्क्वायर और बटे कितना बी स्क्वायर और ये प्लस एक्स 1 स्क्वायर बटे कितना, ये ही आपको शुरू, ठीक है। बाकी इससे कुछ नहीं करना है। बच्चों टाइम कितना बचा है देखना, आधा घंटा है अभी, चलो अगला शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2-3 3 है बच्चों, 2 ही एक्सरसाइज आपको कराई जाएंगी, नहीं 4 है, 4 फिर भी कोई बात नहीं, पहली में दूसरी ही पढ़ाई जाएंगी आपको और चौथी में कोई एग्जाम्पल 1-2 बताया जाएगा। जरा देखिए आपने पैराबोला वगैरह आपका कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े, इसमें पढ़े कार्टेशियन, अब पढ़ना है आपको पोलर, इसमें पढ़ना है पोलर। अब जरा देखना ध्यान से, E80 पेज है आपका, E80 पेज निकालिएगा। E80 पेज पर आपको लिखा हुआ है किसी भी कोण की इक्वेशन किसमें पोलर फॉर्म में L/R=1 + E cos θ, ये जनरल कोण के किसी जनरल इक्वेशन है पोलर फॉर्म में किसी भी कोण की, पैराबोला की भी, इलिप्स की भी, हाइपरबोला की। अंतर कैसे पता चलेगा, अगर इसमें E बराबर 1 रख दिया जाए तो ये पैराबोला हो जाएगी, E का मान इसमें 1 से छोटा रख दिया जाए तो यही इलिप्स की हो जाएगी, जैसे 1 बटे 2 और E का मान 1 से बड़ा 3 बटे 2 रखते हैं तो यही इक्वेशन हाइपरबोला की। तो ये जनरल इक्वेशन है आपकी, इसकी हाइपर उसकी कोनिक पोलर फॉर्म में L/R=1 + E cos θ। रिमार्क में बच्चों लिखा हुआ है, अपने आप देख लीजिए।
आप जरा E82 पेज पर आइए, इसको आइए E82 पेज। और एक पहले इसमें आपको एग्जाम्पल करना पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 एग्जाम्पल करने हैं। इनमें से जरा सबसे पहले हम सवाल आपको करवाएंगे दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि अगर 2 समझ में आए हो एक को हम आपके लिए छोड़ सकते हैं। अगर पहले पहला एग्जाम्पल कराएं तो आपको दूसरा भी हमें कराना पड़ेगा। बहुत सिंपल है बच्चों, बस पोलर फॉर्म में ही चीजें यूज करनी है। और पोलर फॉर्म में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, r cos थीटा, और y इक्वल क्या होता है, r sin। अब जनरल में अगर मैं ये लिखूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y की वैल्यू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 4a, और x की वैल्यू कितनी, r cos थीटा। r से r कैंसिल, इसमें a की वैल्यू और कुछ लेकर चला जाता है जब जाकर ये इक्वेशन आपकी आती है। तो फिलहाल यहाँ इनका ड्राइव नहीं है क्या, कैसे आपकी आती है ये इक्वेशन, सिर्फ आपको सवाल करने हैं। और इक्वेशन केवल यही याद करनी है कि L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। जनरल इक्वेशन किसी ये होती है, E का मान करना है तो ये पैराबोला हो जाएगी, 1 से छोटा करते तो इलिप्स हो जाएगी, बड़ा करते तो हाइपरबोला, और कुछ नहीं। जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है आपका, इन एक कोनिक में प्रूफ सिद्ध कीजिए द फॉलोइंग। बच्चों क्या सिद्ध करना है हमें, सबसे पहला पार्ट देखिए, ये तुम्हें एक साथ चित्र जो बना हुआ कठिन लग सकता है, मैं मानता हूँ। इसने तीनों पार्टों के लिए एक ही चित्र बना दिया, आपको तीनों पार्टों के लिए एक ही चित्र नहीं बनाना, तीनों पार्टों में अलग अलग चित्र बना जैसे जैसे बने। पहला पार्ट द सेमी सेमी, बच्चों E82 पेज, एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, द सेमी लेटस रेक्टम is the harmonic mean HM between the segments of a focal chord। बच्चों सवाल इसमें क्या था, सेमी लेटस रेक्टम होगा अर्धनाभिलंब, ये जो है क्या है, हार्मोनिक मीन है, इसके बीच में बिटवीन द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। मतलब फोकल कॉर्ड जो होती है नाभि जीवा, उसके 2 सेगमेंट कौन से बनते हैं, फोकल पॉइंट वाले, फोकल पॉइंट से एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। तो जो आपका सेमी लेटस रेक्टम है वो उन फोकल कॉर्ड के जो सेगमेंट है उनका हार्मोनिक मीन होता है। जरा बच्चों आप जनरल में कोई भी इक्वेशन बनाए, इक्वेशन में चित्र बना दो कोई भी जनरल में इसी प्रकार से। देखो ना तो हमसे कहा इसने पैराबोला के लिए, ना कहा इलिप्स के लिए, ना कहा हाइपरबोला के लिए, जनरल बनाया हमने, अधूरा ही छोड़ दिया, पूरा किया। अब ये हमने क्या कर दिया, एस फोकल कॉर्ड ये मान लिया फोकल कॉर्ड। एक हमें फोकल कॉर्ड चाहिए, क्या चाहिए, फोकल कॉर्ड चाहिए। अब जब ये फोकल कॉर्ड चाहिए, फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड होती है फोकल पॉइंट से होकर जाने वाली कोई भी जीवन जो अक्ष पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। एक को मान लो एस पी और इसको मान लो आप पी डैश, कुछ मान लो, उसको पी डैश, इसको पी, उसको पी, उसको पी डैश। अगर ये एंगल में मानूं अल्फा, जनरल में पी डैश के लिए एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो हमें और लेटस रेक्टम सेमी लेटस रेक्टम क्या कहा, सेमी लेटस।
अगर लेटेस्ट सेक्टम हम 2L मान तो सेमी लेटेस्ट सेक्टम L हो जाए, अगर लेटेस्ट सेक्टम L मान तो सेमी लेटेस्ट सेक्टम L/2 हो जाएगा। तो वो हमें दिखाना है हार्मोनिक है किसका, फोकल कॉर्ड के सेगमेंट। प्रॉब्लम तो नहीं कुछ भी। अब देखिए आप इस सवाल को करना शुरू करेंगे और लिखेंगे लेट बस एक सवाल थोड़ा डिवीजन लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन। लेट जनरल इक्वेशन ऑफ एन ऑफ ए कोनिक इन पोलर फॉर्म, जो मैंने लिखी थी है r = 1 + e cos थीटा, इक्वेशन नंबर कितना 1। चित्र में मान लो, देखिए लेट PSP डैश इज एनी फोकल कॉर्ड, इज एनी फोकल कॉर्ड, कोई फोकल कॉर्ड SP एंड SP डैश आर सेगमेंट्स, आर 2 segments of focal cord, of focal cord, cord की स्पेलिंग इंग्लिश लिखते हैं। If यदि अल्फा इज वेक्टोरियल एंगल फॉर P, यदि P के लिए एंगल कितना है अल्फा, देन तब पाई प्लस अल्फा इज वेक्टोरियल एंगल फॉर P। देखो ये थोड़ी लिख दी हमने इतनी। अब जरा आपको क्या लिखना है यहाँ पर, देखो आपको जो सिद्ध करना है एक सेगमेंट SP है और एक सेगमेंट SP डैश है, और आपको दिखाना है SP और SP डैश का हार्मोनिक मीन। और बच्चों दो संख्या A और B का हार्मोनिक मीन अगर मैं करूँ तो कितना होता है, 2AB/A + B होता है हार्मोनिक मीन। सभी को पता होगा हरात्मक मध्य, अगर A और B कोई दो संख्या का उनका हरात्मक मध्य होता है 2AB/A + B, तो हमें संख्या क्या लानी है, 2SP × SP डैश SP + SP = सेमी लेटेस्ट। इसने क्या माना बच्चों, ऊपर लिख दिया होगा बच्चों 2L मानिए, इस हिसाब से सेमी लेटेस्ट सेक्टम, क्योंकि L के रूप में दे रखा है ना यहाँ, और अगर L के रूप में दे रखा है तो सेमी लेटेस्ट सेक्टम L है। क्या है सेमी लेटेस्ट सेक्टम L। ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इसमें ये जो होती है ये सेमी लेटेस्ट रेक्टम होती है आपकी। अब जरा देखो कैसे लिखोगे, तो जो आपकी एक क्वेश्चन है, एक बार R के स्थान पर आप SP यूज करोगे और एक बार आप R के स्थान पर SP डैश यूज करोगे। जब R के स्थान पर SP यूज करोगे तो थीटा के स्थान पर अल्फा यूज करोगे, और जब SP डैश यूज करोगे तो थीटा के स्थान पर P प्लस नहीं पाई प्लस अल्फा। तो लिखो जरा बच्चों, इसलिए फॉर SP, फॉर सेगमेंट SP, सेगमेंट SP, सेगमेंट खंड पूछ रहे करो यार, इतनी देर मत लगा कर नहीं पता हो तो। L/R के स्थान पर SP, एक होती रेखा और एक होती सेगमेंट, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इसका मतलब है ये इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, और सेगमेंट है मतलब दो बिंदु से मिलाने वाला, ये बस यहीं तक है, ये इधर और इधर नहीं जा सकता। सेगमेंट का मतलब खंड, L/SP 1 + E cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 2, ये दो नहीं दो। और सेगमेंट SP डैश L/SP डैश = 1 + E cos I - प्लस और cos 180 + थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, सेम होता है, तो 1 - E cos अल्फा। अब बच्चों L/SP
इसमें प्लस का साइन यूज होता है हार्मोनियम में। प्लस सभी आएगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, सेकंड और थर्ड। L upon SP, L upon SP is equal to 1 plus E cos alpha और प्लस 1 माइनस E cos। इससे ये कैंसिल, इधर 2 L कॉमन लिया, SP एस एलसीएम भी लेकर लिख दे रहा हूँ और SP इंटू SP दो इधर ले आओ, L को SP डैश प्लस SP डैश होते 2SP इंटू SP डैश इक्वल टू 1 अपॉन L। बच्चों ये हार्मोनियम तो है ना, SP और SP डैश का उल्टा करना पड़ेगा और जब ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा। 2SP इंटू SP डैश होते SP, देखो गलत लिख गया, दो जगह डैश लिख दिया मैंने, SP प्लस SP इक्वल टू L ही सेमी लेटर सकते हैं। और ये क्या है, ये हार्मोनियम दिखा रहा है, दो संख्या ये होती है तो उनका हार्मोनियम 2 बटे a प्लस हुई, SP और SP डैश का हार्मोनियम 2SP इंटू SP डैश होता है SP प्लस SP डैश, और SP और SP डैश क्या है, सेकंड। समझ में आ गया होगा, इंप्लाइज करके हेंस लिख दोगे, hence semi lateral rectum is the harmonium of two segments of any focal cord in a general pool in polar form। बता ली फोटो मत कीजिए एग्जाम में, पर बच्चों चित्र बस इतना ही है इस सवाल के लिए, किताब में बना रखा है वो दोनों तीनों पार्टों के लिए कंबाइन कर रखा है। अब अगला सवाल देखिए, कोशिश करूंगा बच्चों में इसको कल खत्म कर दीजिए। आवाज नहीं अब वो मैं इसको ना भूल जाऊंगा। अगला सवाल देखने क्योंकि इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बस इसी में से हो। The sum of the reciprocals of the segment, ध्यान से कि sum of the reciprocals of the segment के reciprocal का of any focal chord, किसी focal chord का एक constant बच्चों यही है सवाल, sum of reciprocal of any chord। देखिए जरा यहाँ तक सेम, बस आपको ये लाइन लिखनी है आगे बात 1 अपॉन SP। चलो एक काम करते हैं, आप इतना इसको बैठा दो, यही सवाल है, सिर्फ रेसिप्रोकल की बात की है, फ्रॉम सेकंड 1 अपॉन SP इक्वल टू 1 upon L 1 plus E cos alpha। इसको मान लो 2 3 है ये, इसको मान लो 4। अब लिखोगे फ्रॉम थर्ड से 1 upon SP डैश 1 upon L 1 minus E cos। अब ऐड करो इसको, क्यों तो कहा गया सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल्स, जो रेसिप्रोकल का सम, तो लिखोगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 अपॉन L कॉमन आएगा, ये बचेगा, इससे ये कट जाएगा, तो मत करना इतने का सावधानी करना। अब मुझे ये बताओ, ये 2 अपॉन L कांस्टेंट आए क्या, और वो भी तो यही कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज कांस्टेंट, बस इतना एक्स्ट्रा आपको कम करना है और थ्योरी लिख देनी है, hence sum of reciprocals of segments is an constant। तो यहाँ तक सेम लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 तक सेम, इसका फोटो मत खींचना, समीकरण नंबर 3 तक का सेम, और उसके बाद इसको उतार दो सेकंड पार्ट।
अगर कोई उतारना चाहे, अदरवाइज आप थर्ड पार्ट देखिए, दूसरा कर रहे देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा है इसके लिए, the sum of reciprocals of two perpendicular focal chord of lengths में sum of the reciprocals of two perpendicular focal chord of segment का सम नहीं है, दो perpendicular focal chord है उनका सम एक कांस्टेंट पूछ रहा है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप, एक का फोकल कॉर्ड यही है, एक और फोकल कॉर्ड खींचो, पी डैश क्यू, ये फोकल कॉर्ड कैसी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये एंगल पाई बटे 2, अगर ये अल्फा है तो ठीक है पाई प्लस अल्फा ही होगा, और ये जो है क्यू का वेक्टर एंगल पाई बटे 2 प्लस अल्फा होगा नहीं होगा, और फिर इस क्यू का क्या होगा, क्यू डैश का पाई बटे 2 प्लस अल्फा प्लस एक सौ और ऐड हो जाएगा, मतलब 3 पाई बटे 2 प्लस अल्फा, 3 पाई बटे 2 प्लस। अब तुम्हें सम चाहिए इसका पूरे का, एक तो पी डैश का और एक चाहिए क्यू डैश का। देखिए जरा, आप बस सम निकाल दो पी डैश का, क्यू डैश का निकालने की जरूरत नहीं, बस एंगल चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना? तो जो इसका एंगल है उसी हिसाब से उसका, उसमें अल्फा स्टार्टिंग में अगर आए तो अल्फा के स्थान पर जनरल में क्या लिख दोगे ना, पाई बटे 2 प्लस अल्फा। चलिए, तो हमें पी डैश का सम निकालना है। क्या निकालना है? पी एस पी और एस पी डैश का सम। तो बच्चों आप सवाल की थ्योरी भी चेंज करोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि दो फोकल कॉर्ड है इसलिए इसको मैं रफ ये ही दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ, माना इक्वेशन इसका ऑफ कोनिक, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में लेट जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म में क्या बच्चों है आपका L upon R is equal to 1 plus E cos theta इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखो ध्यान से, लेट P डैश एंड P डैश पूरा लिख दो, P एस P डैश एंड P डैश आर टू perpendicular focal chords, focal chords we have to do, हमें दिखाना है that the sum of both focal chords is sum of both focal chords is बच्चों इज ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट निकालना, सम ऑफ रेसिप्रोकल दिखाना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बोथ फोकल। बच्चों सबसे पहले आपको पी डैश निकालने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, और उसको तो पहले आप निकालें, अभी एंगल के बारे में लिखोगे, एंगल फॉर पी इज अल्फा इंप्लाइड करेगा एंगल
फॉर पी डैश इज पाई प्लस। अब देखिए क्या लिखेंगे, एंगल फॉर क्यू इज पाई बाई 2। रीजन लिखने की जरूरत ना है, तो पहले लिख चुके हैं परपेंडिकुलर है। अगर ये अल्फा है और ये परपेंडिकुलर है तो 90% होगा। इंप्लाइज क्या करेगा, एंगल फॉर क्यू डैश और क्यू डैश इज 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा। सवाल ऐसे जब आएगा पी बी डैश डायरेक्ट एक साथ नहीं निकलेगी बच्चों, अलग अलग भी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप पहले एस पी निकालेंगे और फिर एस पी डैश देखिए। और एस पी के लिए फ्रॉम बंस एल अपॉन एस पी फिजिकल 1 प्लस ई कॉस अल्फा, एल अपॉन 1 प्लस टी कॉस अल्फा। यहाँ पहले आर लिखो, क्योंकि अगर एस पी लिख देंगे तो थीटा का मान भी लिखेंगे इतना, और ये आर कितना एस। डायरेक्ट लिखूं एल अपॉन 1 प्लस, चलो लिख दिए, एंड फॉर एस पी डैश एल अपॉन 1 प्लस टी कॉस अल्फा के स्थान पर पाई प्लस अल्फा और एस एल अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा इक्वल टू एस पी। आपको क्या चाहिए, रेसिप्रोकल पी पी डैश का। पहला पी पी डैश को निकाल लो, पी पी डैश एस पी प्लस एस पी डैश एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा एल अपॉन 1 माइनस ई कॉस, एल कॉमन लीजिए, 1 माइनस ई कॉस अल्फा 1 प्लस ई कॉस अल्फा और बटे डायरेक्ट कर दूं एलसीएम 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब बच्चों पी पी डैश इससे ये कैंसिल, तो पी पी डैश क्या हो गया 2l बटे 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बच्चों फोटो वगैरह लिख दीजिए, यहाँ पे इसको लिखूंगा। डर गया? इसका रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, 1 अपॉन पी पी एस 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बटे 2l। देखो ये पी पी डैश के लिए किया तो इसमें यूज कौन हो गया, वेक्टर एंगल अल्फा। अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो अल्फा के स्थान पर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब क्या लिखोगे, फॉर फोकल कॉर्ड क्यू एस डी है और रखते 1 अपॉन क्यू डैश 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस रिप्लेसिंग अल्फा बाई पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ऐसा लिख देंगे। और बटे में क्या है 2l 1 बटे क्यू डैश। स्वतंत्र है, आप जरूर ना डायरेक्ट करें, आप ऐसे ही डिटेल कर सकते हैं जैसे पी पी डैश के लिए। ये कॉस 90 प्लस थीटा का बच्चों आप जानते हैं साइन थीटा ही होता है। 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे इन दोनों का सम कर दो, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो। देखिए मुझे नहीं पता अब तक कुछ मानना है या नहीं, मैंने जनरल में अक्षर वाई मान लिया। एडिंग इक्वेशन एक्स एंड वाई, चित्र हटा दो। आवाज नहीं भाई,
डैश प्लस 1 अपॉन क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l कॉमन 1 माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दोनों में सेम ही आया है क्या? हाँ सेम है। माइनस 1 माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा तो बटे कितना 2l हमने बाहर ले लिया। देखो 1 अपॉन 2l एक और एक दो दोनों में से ई स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई 1 बटे 2l 2 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों ये क्या कांस्टेंट नहीं है और ये जो लिखा हुआ है रेसिप्रोकल का सम नहीं है, कैंसिल। क्लियर हो गया नहीं हुआ? तो जो आपको इतना